जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि हमें सबको पता है कि गुरु जी महाराज ने हमें किसी प्रकार के रिचुअल्स में नहीं बांधा, हर प्रकार के नियमों या वहमों से दूर रखा है। ना ही कभी किसी संगत को कहा कि तुम ये करो या ये मत करो। पर गुरु जी 5 ऐसी बातें जरूर बताया करते कि जब भी मेरे पास आते हो तो इन 5 बातों का ख्याल जरूर रखना। जो भी नई संगत गुरु जी महाराज के दर पे जाती है उन्हें इन 5 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, तभी हमें गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग मिलती है। संगत जी, पहली बात गुरु जी कहते हैं मेरे पास आते हो तो जीरो बन के आओ। जीरो बनने से क्या भाव है संगत जी, कि हम अपने अंदर की मैं खत्म करके, कितनी बार हमारे पास होता है कि हम डॉक्टर हैं या हम वकील हैं या बहुत बड़े ऑफिसर हैं, हमारे अंदर की मैं ही खत्म नहीं होती है। हम बिल्कुल निर्मल भाव से, बिल्कुल जीरो बन के एक छोटे बच्चे की तरह गुरुजी महाराज के दर पे जाएं। गुरुजी अक्सर कहा करते, आपने देखा होगा बड़े मंदिर के मेन डोर के बाहर जो सीढ़ियां हैं वो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की हैं। गुरुजी कहते हैं उनको कभी भी टच करके मेरे पास मत आना। पर मैं जब भी बड़े मंदिर जाती हूँ मैंने अक्सर देखा है कि संगत उन्हें टच करके सर माथे पे लगाते हुए आगे निकलती है। संगत जी, गुरुजी मना करते थे कि आपको अपने अवगुणों को सर पे रख के नहीं आना है, उन्हें पैरों से रौंदते हुए मंदिर के अंदर जाना है। अपनी मैं छोड़ के, अपना अहंकार छोड़ के बिल्कुल जीरो बन के मेरे पास आना। संगत जी, इसी के ऊपर एक बहुत प्यारा सा सत्संग है। एक बार गुरुजी महाराज के दर पे एक अंकल पहली बार आते हैं और गुरुजी उन्हें देखते ही कहते हैं, जा तेरा कल्याण किता, कल अल्ट्रासाउंड करा ली और रिपोर्ट देख ली। अब जो गुरुजी के पास एक संगत बैठी हुई थी वो कहती है, गुरुजी मैं इतने दिनों से आ रहा हूँ, आपने मेरा कल्याण नहीं किया। जब भी आता हूँ कहते हो कल फिर आई, कल फिर आई। संगत जी, गुरुजी ने इतना प्यारा जवाब दिया कि जो ये संगत आई तुम्हें पता है ये बिल्कुल जीरो बन के आई, निर्मल भाव और बिल्कुल एक बच्चे की तरह सच्चे मन से। तुम जब से आए हो तुम्हारे अंदर की मैं ही खत्म नहीं होती है, तुम्हारा अहंकार ही खत्म नहीं होता है, तो मैं तुम्हें कैसे ब्लेस करूं। मैं तुम्हें बार बार बुलाता हूं कि जब तक तुम्हारे ये अवगुण खत्म नहीं होंगे मेरी ब्लेसिंग भी नहीं मिलेगी। तो संगत जी, आप देखिए कितना जरूरी है हमें गुरुजी महाराज के दर पे जीरो बन के जाना है। दूसरी बात गुरुजी ने कही, मेरे पास आते हो तो डाउट मत रखो। बहुत सी संगत के मन में तरह तरह के डाउट चलते रहते हैं, पर जब तक हम आधे अधूरे विश्वास के साथ गुरुजी के दर पे जाएंगे तो हमारे कोई काम नहीं बनेंगे। संगत जी, गुरुजी के पास जाते हैं पूरा भरोसा करके जाइए, मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट मत रखिए। तीसरी बात गुरुजी ने कही कि अपने पास इफ एंड बट मत करना। जब हम गुरुजी के पास जाते हैं, बहुत सी ऐसी संगत है क्योंकि गुरुजी महाराज की तो ब्लेस करने के अनोखे तरीके हुआ करते। गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में, तब भी किसी को डायबिटीज थी तो उनको जलेबी खिला के, किसी को अल्सर की प्रॉब्लम तो तीखी मिर्ची का अचार खिला के ठीक किया करते। तो जिस संगत ने मन में इफ एंड बट और डाउट रख लिए उनको ब्लेसिंग नहीं मिल पाती थी, और जो पूरे भरोसे के साथ गुरुजी महाराज के आदेश का पालन करते उनकी बीमारियां गुरुजी तुरंत वहीं क्योर कर दिया करते। तो संगत जी, आज भी यही है, जब भी गुरुजी के दर पे जाएं तो अपने मन में इफ एंड बट ना रखें। चौथी बात गुरुजी ने कही, लेटेस्ट ट्राई करके कभी मत आना। बहुत सी ऐसी संगत है जो लेटेस्ट ट्राई पे ही जाती है कि यहाँ काम बन गया तो ठीक है, इस दर पे काम नहीं बना तो फिर कहीं और देख लेंगे। संगत जी, ऐसे ही एक अंकल आंटी जो गुरुजी के दर पे जाते हैं, रास्ते में उनकी बहस हो रही होती है मंदिर जाने से पहले। हस्बैंड बार बार मना करते हैं, मैं किसी गुरुओं को नहीं मानता, मैं नहीं जाऊंगा। वाइफ कहती है नहीं नहीं आप एक बार चल के देखो, और बाद में डिस्कशन यही लिखता है, वाइफ कहती है लेटेस्ट ट्राई करके देखते हैं, काम बना तो ठीक है फिर नहीं जाएंगे। तो संगत जी, जैसे ही गुरुजी महाराज के दर पे एंट्री करते हैं, गुरुजी तो जानो जानी है, भगवान है, मन की हर बात पढ़ लेते हैं, उन्हें पता है कौन किस भाव से आया है। अंकल आंटी को देखते ही कहते हैं लेटेस्ट ट्राई वाले आ गए हैं, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, तुम जाओ यहाँ से। अंकल आंटी शर्म से मुंह झुका लेते हैं कि ये बातें तो हम रास्ते में डिस्कशन कर रहे थे, गुरुजी को कैसे पता। उन्हें नहीं पता, वो परमात्मा के दर पे आए हैं जो सब कुछ जानते हैं। तो कभी भी लेटेस्ट ट्राई करके ना जाएं संगत जी, जाते हैं तो पूरे भरोसे और विश्वास के साथ जाएं। पांचवी बात गुरुजी ने कही कि जब भी मेरे से जुड़ जाते हो तो अपना दिमाग बाहर ही छोड़ के आया करो। गुरुजी कई बार कहते कि जब भी आते हो तो जोड़ो नाल ही अपना दिमाग छोड़ के आया करो। गुरुजी से जुड़ गए हो तो अपना दिमाग नहीं चलाना है संगत जी, क्योंकि गुरुजी महाराज भगवान हैं, उनके ब्लेस करने के अनोखे तरीके हैं। कितने ऐसे आपने देखा होगा कि मेडिकल साइंस भी फेल है, कितने बड़े बड़े डॉक्टर, कितने बड़े बड़े ऑफिसर गुरुजी महाराज के दर पे हाथ में लोटा लेके लाइन में खड़े होते रहते ब्लेस होने के लिए। तो इसका क्या भाव है संगत जी, और आज भी लाखों करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं।
तो जब तक अगर हम अपना दिमाग चलाएंगे कि गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया, क्या किया, तो हमें गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं मिलती है। वो परमात्मा है, वो सब कुछ करते हैं, वो हमें देने के लिए ही बैठे हैं। बस हमें लेना आना चाहिए, हमारा भाव सच्चा होना चाहिए। जो भी नई संगत जुड़ रही है, इन 5 बातों का विशेष ध्यान रखें कि हमें गुरुजी महाराज के दर पे 0 बन के जाना है, इफ एंड बट नहीं करना है, डाउट नहीं करना है, लेट अस ट्राई करके नहीं आना है। और जब हम जुड़ जाते हैं गुरुजी से तो अपना दिमाग नहीं चलाना है। तो जो भी संगत इन 5 बातों का ध्यान रखेगी संगत जी, उनको गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग तुरंत मिल जाती है। ऐसा हो नहीं सकता कि गुरुजी उनकी झोली ना भरें। इसीलिए गुरुजी इन 5 बातों का ख्याल रखने के लिए कह के गए, जो हमें नई संगत तक इन बातों को पहुंचाना भी चाहिए। संगत जी, गुरुजी ने वैसे कोई प्रवचन नहीं दिए, पर महाशिव के मुख से जो भी बातें निकली वो हमारा कल्याण करने के लिए ही निकली। परमात्मा धरती पे आए हमें ब्लेस करने के लिए, और गुरुजी महाराज कैसे संगत को बुला बुला के ब्लेस करते थे। मन की हर बात पढ़ लेना, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां और पता नहीं कैसे कैसे लोगों का कल्याण किया है, तो सिवाय भगवान के कोई नहीं कर सकता है। अनंतम शुक्राना गुरुपा।